नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में और साथ ही साथ हम फिन निफ्टी को भी समझेंगे क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। आज मिड कैप और बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा ऑप्शन से थोड़ा सा दूर हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑप्शंस ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेड भी करता हूँ, बट जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखती है तब करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करता हूँ। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इक्विटी पे फोकस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में मैं रेगुलरली आपको अपडेट कर रहा हूँ कि कैसी सिचुएशन बन रही है और अभी तक क्या परफॉर्मेंस रही है। ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में अपडेट किया था। आज की क्या परफॉर्मेंस रही है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे पोजीशंस में तो करीब करीब 8,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था, हाँ, बाकी सब में एक में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 8,000 का हमें आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब देखो, सिंपल सी चीज़ है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। बट उससे पहले एक क्वेश्चन था। मेरे को कल एक व्हाट्सएप मैसेज आया था जिसमें ये जो पर्सन थे वो ये पूछ रहे थे कि सर इक्विटी में बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, तो फिर अकाउंट कैसे ग्रो होगा। देखिए, मैं ये एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। अकाउंट ग्रो का मतलब क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करे, वो आपकी एक ग्रोथ होती है। उनको ऐसा लगता है इक्विटी में बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता, बट इक्विटी में भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट इंट्राडे के अंदर 8-9%, 10% तक का मूवमेंट दे देते हैं। तो अगर आपको वैसी ट्रेड मिल गई और आपकी ट्रेड वो फेवर में जाती है, तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या है, देखो ऑप्शंस में क्या होता है। ऑप्शंस में अगर मैं सिंपली बताऊँ तो आपका अकाउंट कैसा होता है, आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। सडनली आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है, आप कभी ऑप्शंस में बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकते। अगर कोई सोचे कि यार इस महीने मैंने 3 लाख कमाए थे, तो ज़रूरी नहीं है कि एंड ऑफ द ईयर तक जाके वो 30 लाख हो जाएगा। नहीं, चांसेस वेरी है कि वो हो सकता है एंड ऑफ द ईयर जाके नेगेटिव ही बंद हो। ठीक है ना। तो ऑप्शंस में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि ऑप्शंस में जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े होते हैं और ज़्यादातर लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू का बहुत बड़ा खेल है। टाइम जो आपके अगेंस्ट रहता है ज़्यादातर टाइम आपके ऑप्शंस में। जब आप ऑप्शन को बाय करते हो तो थीटा आपके अगेंस्ट है, उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं। कोई ऑप्शन आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है, वो 50 आ गया, आप उसको होल्ड किए हुए हो, फिर वो 25 चला गया, आपने उसमें एवरेज किया और एवरेज किया, एवरेज करते करते आपने इस होप में उसमें एवरेज किया कि अगर कोई एग्ज़िट मिलेगा तो मैं ले लूँगा, बट एग्ज़िट नहीं मिला और आपको बड़ा लॉस हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शंस में अकाउंट ग्रोथ नहीं हो पाता है। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। बट इक्विटी में क्या होता है कि कभी भी एकदम से आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। इक्विटी में अगर आप बहुत गलत जाओगे तो आपको हार्डली आपकी कैपिटल का 10% 15% तक का लॉस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट ऑप्शन में आपको 100% का लॉस हो जाता है। जितना आपका अकाउंट है उतना वो पूरा ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप 4-5 दिन में प्रॉफिट बना पाते हो, एक ही दिन में आप वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हो जहां से आप स्टार्ट हुए थे। बहुत सारे लोग तो नेगेटिव पहुंच जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके बताई है। अगर आपका ऑप्शन में हाथ बहुत अच्छा है, आपको समझ में आता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, तो आप डेफिनेटली करिए। अदरवाइज़ थोड़ा सा ऑप्शंस को मोमेंटम के हिसाब से थोड़ा सा ट्रैक करिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, एक ही इंडेक्स होता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हैं। ज़्यादातर टाइम एक्सपायरी वाला इंडेक्स होता है। अगर वो साइडवेज चला गया, जैसे आज के केस की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो कि जो तो बैंक निफ्टी था, क्या आपका आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की साइड मूवमेंट किया, बट कोई शार्प मूवमेंट इसमें नहीं आया, जिसकी वजह से आप सोचो कि मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, अगर प्रॉफिट मिल जाए तो आप थोड़ा सा साइडवेज हो जाइए मार्केट से, उसमें दोबारा एंटर करने की कोशिश मत करिए। अगर करोगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे निफ्टी के, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोले थे कि ऑर्डर बुक भी दिखा दिया करो। तो देखो, ऑर्डर बुक ये है आपकी, इसको थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो मोशन में देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा। नॉर्मली ज़्यादातर जो ऑर्डर बुक होती है वो करीब करीब मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेड
1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच की होती है। इससे ज़्यादा की फ़िलहाल मैं डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद टेस्ट कर रहा हूँ कि चीज़ें कैसी इक्विटी में जा रही हैं। और क्योंकि मैं 2020 से पहले काम करता था इक्विटी में, अब वापस कर रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें रिकॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि स्टॉक्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, बहुत नए नए स्टॉक लिस्ट हो गए हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही परफेक्ट हो गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा, और ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्लियरली दिख रहा है कि 26,000 एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है, बट पुट राइटर्स भी 26,000 पे बने हुए हैं। तो धीरे धीरे निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सपोर्ट के तौर पे अगर बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 25,700 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे यहाँ पे खड़ा है। कॉल साइड पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे शॉर्ट्स कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो देखो, निफ्टी के लिए अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊं तो सिंपल सी चीज़ ये है, आज का जो लो है इसके नीचे जाएगा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कहाँ तक आ सकती है? 25,750 तक। जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता तब तक ये बाइंग में ही रहेगा। थोड़ा सा बाइंग साइड पे ऊपर आपको अराउंड 26,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर हम ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? अराउंड एक्सपेक्ट करिए 26,050 के आसपास आपको ये अटकता हुआ दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 26,080 से लेके 26,090 का जो जोन होगा, तो यहाँ कहीं आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है। किसी भी रीज़न से अगर ये गैप डाउन खुलता है और एक 25,850 या 25,750 के आसपास मिलता है, तो फिर एक बार दोबारा से यहाँ पे बाइंग आने के चांसेस बन सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बट 25,850 के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करे तो थोड़ा सा अपनी लॉन्ग की पोजीशन को आप थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा, या फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, ताकि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो। क्योंकि मार्केट क्या है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी है। जब भी ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है तो बहुत शार्पली करता है, मतलब बड़े मूवमेंट दिखाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 54,000 के ऊपर सस्टेन किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? तो एक्सपेक्टेशंस मेरा यही है कि 54,500 और इस लेवल को ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बट उससे पहले हो सकता है कि एक करेक्शन दिखा दे। तो नीचे आपके लिए जो परफेक्ट बाइंग लेवल है वो आपका रहेगा 53,500। इसके आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप बाय करके काम कर सकते हो। मतलब पोजिशनल के हिसाब से अगर किसी को लॉन्ग करना है तो इस लेवल पे कर सकता है। स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो 53,000 का क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। वहीं अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो देखो, आज साइडवेज रहा था मार्केट, तो चांसेस वेरी हाई कि कल भी ये साइडवेज रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में। यानी बैंक निफ्टी आपका 2 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी हद तक इसने अच्छा खासा मोमेंटम किया है, ये ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा सा ये और साइडवेज रह सकता है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24,900 या फिर राउंड फिगर 25,000 की तरफ भी ये बढ़ सकती है। बट हाँ, अगर 24,800 के आसपास आता है तो ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं एक डिसेंट एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि जो प्रीमियम है वो कॉल साइड के थोड़े से ज़्यादा है। तो नीचे की तरफ एक बार कह सकते हैं डिप लगा सकता है, ताकि कॉल के प्रीमियम ज़ीरो हो जाएं। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। मेरा जो व्यू है वो क्लियरली थोड़ा साइडवेज का व्यू है, और साइडवेज मार्केट में मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा कल का ट्रेडिंग सेशन, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। इक्विटी में रेगुलर करता हूं तो इक्विटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक साइडवेज जाएगा, दूसरा अगर टारगेट देता है तो हमारा काम बन सकता है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली अगर हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, डाउ फ्यूचर करीब करीब आपका 25 पॉइंट प्लस है, और नेस्डेक फ्यूचर भी करीब 52 पॉइंट प्लस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। फॉलो बाइंग अभी यहाँ पे यूएस मार्केट में नहीं देखने को मिली है। लास्ट जो 500 पॉइंट भागा था उसके बाद ये कह सकते हैं कंसोलिडेशन कर रहा है। फॉलो बाइंग आती है तो हमारा मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल हमारे जो आने वाले दिन है थोड़े से फेस्टिवल सीज़न है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फेस्टिवल सीज़न में हमारा मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता है, यानी ऊपर की तरफ ज़्यादातर देर कामकाज करने की कोशिश करता है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में जाहिर सी बात है ऑटो सेल्स की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है, और भी जो कंजप्शन थीम है उनकी भी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव साइड पे रहता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे ही आप ये 1-2 महीने पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिएगा। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।